नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 18 मिनट से ज्यादा का भाषण था। प्रधानमंत्री मोदी को आखिर क्या हो गया है? जब भी संसद का सत्र शुरू होता है, प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने आते हैं और संक्षिप्त बयान देकर चले जाते हैं। सवाल जवाब अक्सर नहीं होता है। इसके पहले भी प्रधानमंत्री 5-6 मिनट लंबा बोलते रहे हैं, लेकिन आज तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 18 मिनट से भी लंबा बोलते चले गए। कोई सवाल नहीं, बस एक तरफा भाषण चल रहा था। अगर इतना ही वक्त था उनके पास, तो क्या उम्मीद की जाए कि प्रधानमंत्री मोदी सदन के भीतर भी 1-2 सवाल का इसी तरह से जवाब देंगे? अपने 18 मिनट के इस वक्तव्य में जो दावे कर रहे हैं, उनके समर्थन में क्या सदन के भीतर आंकड़े भी रखेंगे? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2014 से पहले महंगाई बहुत ज्यादा थी, डबल डिजिट में थी। क्या देश भूल गया है कि 95 रुपया लीटर पेट्रोल कब से भरा जा रहा है? 2014 से पहले तो पेट्रोल 60 रुपये लीटर भी नहीं था। तो महंगा क्या है? 60 रुपये लीटर या 95 रुपये लीटर है? क्या महंगा है? आप ही बता दीजिए। क्या देश भूल गया है कि 2014 के बाद महंगाई के कारण बैंकों में आम बचत खातों में बचत दर 50 साल में सबसे कम हो गई है? क्या देश भूल गया है कि 2000 में नए नए इंजीनियर को टॉप आईटी कंपनी में शुरुआती सैलरी 20,000 की मिलती थी, जो आज भी उतना ही है। 25 साल से शुरुआती सैलरी 20,000 ही है। प्रधानमंत्री मोदी किस भारत की बात कर रहे हैं? उनका 18 मिनट का भाषण यही बता रहा है कि वे मान चुके हैं कि देश को अब कुछ भी याद नहीं रहा है। केवल वही याद रहता है जो वह अपने भाषण में कह देते हैं। क्या उनके भाषण को गोदी मीडिया इस तरह के तथ्यों के साथ प्रसारित कभी करेगा? जिस तरह के तथ्य हमने आपको बता रहे हैं, कभी नहीं करेगा। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मिनट तक सदन के बाहर प्रेस के सामने बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं सदन के भीतर आ रहे हैं? 77 महीने में पहली बार मुद्रास्फीति की दर 2.1 पर आ गई थी। 6.5 साल में पहली बार जनवरी 2019 में मुद्रास्फीति की दर 2% थी। 6.5 साल से देश महंगाई की मार झेल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी 2014 के पहले ही की महंगाई की याद दिला रहे हैं। पिछले 5 वर्ष की कीमतें 28% बढ़ी है और 10 वर्ष में 58%। कुल मिलाकर देखें तो आज 10 साल की तुलना में कहीं ज्यादा महंगाई है। इस विषय पर विवेक कौल का यह लेख आपको जरूर पढ़ना चाहिए। अगर 2014 से पहले बहुत महंगाई थी, तो महंगाई के सवाल पर ही प्रधानमंत्री मोदी अपने आंकड़े लेकर सदन में आ जाए और बताएं कि यूपीए के समय पेट्रोल 55 रुपये लीटर था, वह महंगा था, या आपके समय के कई साल से पेट्रोल 95 रुपये लीटर मिल रहा है, यह महंगा है। हम किस दुनिया में रह रहे हैं? क्या वाकई आज भारत की जनता को महंगाई का कोई असर नहीं रहा है? एक जमाना था 2014 के पहले, जब महंगाई का दर, इन्फ्लेशन रेट डबल डिजिट में हुआ करता था। आज 2% के आसपास आकर के देश के सामान्य मानवी के जीवन में राहत बन गया है, सुविधा बन गया है। 18 मिनट का भाषण है, संसद के भीतर नहीं है, ये बाहर है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सदन के भीतर प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते। तो बताना चाहिए कि सरकार को, पीआईबी को कब कब उन्होंने खुद सदन के भीतर जवाब दिया है। क्या आपने उन्हें सदन के भीतर महंगाई पर जवाब देते कभी देखा है? 95 रुपये लीटर पेट्रोल को महंगा बताते सुना होगा। क्या गोदी मीडिया आपको बताता है कि 10 साल में चीजों के दाम 58% बढ़ गए हैं? 58% का मतलब समझिए, इससे आपकी कमाई की क्या दुर्गति हो गई होगी। किस तरह से झांसा दिया जाता है, गौर कीजिए इस पर। और जब विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो गोदी मीडिया विपक्ष पर ही आरोप लगा रहा है, हंगामा कर रहा है विपक्ष के ऊपर। विपक्ष ने विशेष सत्र बुलाने की मांग की है, लेकिन सरकार ने नहीं मानी।
संसद की तारीख का ऐलान 47 दिन पहले कर दिया ताकि विशेष सत्र की मांग पीछे चली जाए। दो बार सर्वदलीय बैठक हुई पहलगाम हमले के बाद, लेकिन एक बार भी प्रधानमंत्री वहां नहीं पहुंचे। पहली बार जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तब प्रधानमंत्री मधुबनी में भाषण दे रहे थे, लेकिन सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। उसके बाद दूसरी बैठक में भी नहीं आए। यह है विपक्ष और सर्वदलीय बैठक के प्रति आदर और उनका सम्मान। केवल यही बयान आता है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, तो तारीख और समय भी बता दीजिए, फिर विपक्ष के लोग आपसे मांग कभी नहीं करेंगे। तो अलाउड नहीं है। मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, मैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन हूँ, मेरा हक है, मुझे तो कभी बोलना ही नहीं देते। ये एक नया अप्रोच है। सर पीएम ने विजय उत्सव सत्र बोला है सर, पीएम बोल रहे हैं कि विजय उत्सव सत्र है सेलिब्रेटेड सर, बट दौड़ के निकले हाउस से 1 सेकंड में। लेकिन चेयर बार बार कह रही थी कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप लोग बैठिए, हम चर्चा के लिए तैयार। चर्चा तो होगी, अगर वो अलाउ करेंगे तो होगी, मगर इशू ये है कि कन्वेंशन कहता है कि अगर सरकार के लोग कुछ बोले तो हमें भी स्पेस मिलनी चाहिए। हम 2 शब्द कहना चाहते थे। विपक्ष को ही विलेन बनाने का खेल चलता है। 21 जुलाई को गोदी मीडिया ने यह न्यूज फ्लैश करना शुरू कर दिया सुबह सुबह ही कि प्रधानमंत्री मोदी 10 बजे मीडिया से बात करेंगे। इस तरह का भ्रम फैलाने की कोशिश हुई जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। तभी लोग मजाक करने लगे और उनका मजाक सही साबित हुआ। प्रधानमंत्री आए और बोलकर चले गए। 18 मिनट से ज्यादा बोले। जब बाहर 18 मिनट तक बोल सकते हैं तो इससे कम समय में संसद के भीतर सारे सवालों के जवाब खुद क्यों नहीं दे देते। 11 साल बीत गए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई। इस पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश का बयान भी आ गया है कि संसद के भीतर प्रधानमंत्री मोदी सवालों के जवाब नहीं देते। जयराम ने कहा कि कुछ ही देर में सज धज कर प्रधानमंत्री संसद भवन के बाहर अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया के सामने देश के नाम अपना संदेश देंगे। इस बार की तरह, हर बार की तरह इस बार भी वही घिसी पिटी खोखली बातें दोहराई जाएंगी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में बहुत 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 कम दिखाई देते हैं। वे साल में केवल एक बार राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हैं। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी संसद के भीतर साल में एक बार बोलते हैं, संसद में भी कम दिखाई देते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत बहुत कम दिखाई देते हैं। तो क्या इसी की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री मोदी संसद के बाहर सत्र शुरू होने से पहले लंबा सा भाषण दे देते हैं, जहां ना प्रेस उनसे सवाल कर सकता है, ना सांसद कर सकता है। जिस संसद को उन्होंने मंदिर कहा था, उसकी दहलीज पर शीश झुकाए थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी उसी संसद के भीतर अपने विभागों से संबंधित सवालों पर खुद जवाब नहीं दे सकते? उनके राज्य मंत्री जवाब देते हैं, दे सकते हैं वे भी, लेकिन बहुत बहुत कम दिखाई देना या जवाब नहीं देने का आरोप क्या मात्र सियासी है या संसद का आंकड़ा भी है? इसकी पुष्टि करता है 18 मिनट का भाषण और एक सवाल जवाब नहीं। इस वीडियो में ट्रंप जो है वो एपिस्टाइन फाइल से जुड़े सवालों से चिढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। एक उदाहरण है कि किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री तभी प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देते जब उन्हें जवाब देने से बचना होता है या वाकई उनके पास समय सच में नहीं होता है। लेकिन संसद सत्र के शुरू होने पर प्रधानमंत्री मोदी मीडिया के सामने रस्म निभाने आते हैं तो 18 मिनट तक बोलते ही चले गए। इतनी देर में 1-2 सवाल ले लेते, मगर सवालों से उनकी पुरानी दोस्ती है जो आज तक बनी हुई है। उन्होंने एक भी सवाल नहीं लिया, ना किसी ने पूछा होगा। 2017 के शीत सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी संसद के बाहर सिर्फ 2 मिनट बोलते हैं। 2018 के मानसून सत्र से पहले 2 मिनट से थोड़ा ज्यादा का वक्तव्य देते हैं। 2020 के मानसून सत्र से पहले उनका वक्तव्य 6 मिनट का हो जाता है।
2021 में मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री 4.25 तक बोलते हैं। दिसंबर 2022 में शीत सत्र में उनका वक्तव्य 8.5 का हो जाता है। 2023 के मॉनसून सत्र में 8 मिनट तक बोलते हैं। इसी भाषण में वो पहली बार मणिपुर का जिक्र भी करते हैं, जबकि उनसे मांग की जा रही थी कि वे मणिपुर पर संसद के भीतर बयान दें। इससे पहले नवंबर 2024 के शीतकालीन सत्र से पहले बाहर वो 11.5 तक बोलने का रिकॉर्ड बनाया था। अब तो इस बार यह रिकॉर्ड भी 18 मिनट से ज्यादा का हो गया। क्या इस बार भी इशारा है कि जो बोलना था वो मैंने बोल दिया, अब संसद के भीतर बोलने की उम्मीद हमसे ना की जाए? क्या प्रधानमंत्री मोदी संसद की परवाह नहीं करते हैं? उनके भाषण में संसद को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें होती हैं, काफी गंभीरता से संसद को लेकर बातें करते हैं, लेकिन खुद क्यों नहीं उसकी प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हुए नजर आते हैं? मंदिर कहा उन्होंने संसद को क्या? जब सत्र चल रहा हो प्रधानमंत्री मोदी को लगातार नहीं रहना चाहिए, ज्यादा सदन में नहीं आना चाहिए, खुद सवालों के जवाब नहीं देने चाहिए? इतना खराब रिकॉर्ड क्यों है? विपक्ष एक भी सवाल का जवाब ना देने का आरोप उन पर क्यों लगातार लगाता आता है? क्या आप जानते हैं कि लोकसभा में 6 साल से कोई उपाध्यक्ष नहीं है? यह संवैधानिक पद है और 6 साल से खाली आ रहा है। उपाध्यक्ष का चुनाव संविधान का एक अनिवार्य प्रावधान माना जाता है। अगर यह नहीं किया जाता है तो आर्टिकल 93 का उल्लंघन माना जाएगा। आर्टिकल 93 का उल्लंघन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुने जाने से होता है, लेकिन संसद को मंदिर कहकर अपनी छवि बनाने वाले प्रधानमंत्री को अब इन सवालों से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2019 से 24 के बीच लोकसभा का उपाध्यक्ष पद खाली रहा है। इसका चुनाव कराने का वक्त नहीं आया है। आमतौर पर यह पद विपक्ष को दिया जाता है, लेकिन 2014 में एनडीए के सहयोगी दल एआईडीएमके के एम थम्बी दुराई को उपाध्यक्ष बना दिया गया था, जबकि यूपीए के समय बीजेपी के करिया मुंडा को उपाध्यक्ष बनाए गए थे। तो कितना आसान है मंदिर कह देना और प्रावधानों का पालन हो रहा है या नहीं इसकी परवाह नहीं करना। विपक्ष से सहयोग की आशा करने की बात कहने वाले प्रधानमंत्री ने कभी इसकी परवाह की तो नहीं है। क्या उपाध्यक्ष का पद इसलिए खाली रहता है ताकि विपक्ष के पास ये ना चला जाए? 18 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री एक तरफा दावा करते रहे हैं, मॉनसून सत्र को विजय उत्सव कह दिया है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर को लेकर 2 महीने से अनेक सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री ने आज ही उन सवालों को खारिज कर दिया है और संकेत दे दिया हो कि वे जो जान मानते हैं वही हैं और जो कहना था वह कह दिया है। यह मानसून सत्र एक विजयोत्सव है। पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का, भारत के सैन्य के सामर्थ्य का रूप देखा है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था 100% उसे अचीव किया। आतंकियों के आकाओं के घर में जाकर के 22 मिनट के भीतर भीतर ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको जमींदोज कर दिया गया। ये भाषण प्रधानमंत्री का है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल अनिल चौहान, उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल राहुल आर सिंह के बयानों से कई सवाल निकल कर आते हैं। विमानों के गिरने की बात हुई है। चीन पाकिस्तान को लाइव डेटा दे रहा था, उसकी बात भी की गई है। उपाध्यक्ष ने दावा किया कि पाकिस्तान को उपकरण देकर चीन अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रहा था। भारत पाकिस्तान के साथ साथ चीन से भी लड़ रहा था। यह बात खुद सेना के उपाध्यक्ष कह देते हैं, लेकिन सरकार चीन का नाम तक एक बार भी नहीं लेती है। सेना के टॉप ऑफिसर ने अगर ये बयान नहीं दिए होते तो आपको ये बातें पता भी नहीं चलता। लड़ाकू विमानों के गिरने का मामला क्या था? डिफेंस एट इंडोनेशिया में कहते हैं, राजनीतिक नेतृत्व के बंदिशों के चलते भारत को विमानों का नुकसान हुआ है। सेना को पता है कौन क्या बात कर रहा है, उससे सेना का मनोबल नहीं गिर रहा। अगर सांसदों के सवाल उठाने से सेना का मनोबल गिरता है तो इसका मतलब है कि मोदी सरकार सेना को अपना ढाल बना रही है।
सवालों के जवाब नहीं देने हैं तो सेना को आगे कर मनोबल का नाम लेकर इस तरह की दलील दे रही है। सेना खुद बात कर रही है, सिंगापुर में बात किया, इंडोनेशिया में भी बात हुई, दिल्ली में भी बात हुई, लेकिन सवालों पर बात करने से प्रधानमंत्री मोदी को क्यों लगता है कि सेना का मनोबल गिर जाएगा? अपनी कमियों पर बात सेना खुद कर रही है, लेकिन संसद को क्यों एक स्वर में बातें करनी नहीं चाहिए? फिर पता कैसे चलेगा? उन सवालों के जवाब कैसे मिलेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के समय क्या हुआ था? ट्रंप के दबाव में सीज फायर हुआ या नहीं? मुझे विश्वास है कि जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा तो भारत की सैन्य शक्ति को बल भी मिलेगा, प्रोत्साहन भी मिलेगा, देशवासियों को प्रेरणा भी मिलेगी और सैनिक क्षेत्रों में जो रिसर्च, जो इनोवेशन और जो मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स बन रहे हैं, उसको भी एक बल मिलेगा जो भारत के नौजवानों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के इन बयानों को सुनकर लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, भारत मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है। यह सब इसलिए भी है कि मीडिया आपको सच नहीं बताता है, उनके बयानों को पूरा दिखा नहीं दिया जाता है। कल के अखबारों में आप देखिएगा, 22 जुलाई के अखबारों में मोटी हेडलाइंस छप जाएगी, लेकिन उनका वास्तविकता से कितना संबंध है इस पर कोई भी जानकारी आपको नहीं दी जाएगी, जबकि जानकारी कहीं से खोजकर नहीं लानी है। ये खुद सेना के अधिकारियों ने अपने बयानों से इशारा कर दिया है कि जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं हो सकता है सच्चाई वैसा ना हो। भारत के सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने कहा कि हम कल के हथियारों से भविष्य की लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि दुनिया में मेड इन इंडिया सैन्य उपकरणों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। कुछ हफ्ते पहले हमने अपने शो में एक वीडियो में वायुसेना के अध्यक्ष के बयान के बारे में आपको बताया था, जिसमें वह कह रहे थे कि HAL से समय पर डिलीवरी नहीं की जा रही है। 30 मई का हमारा यह वीडियो आपने जरूर देखा होगा, फिर से देखिएगा, हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने उद्योग जगत के एक बड़े संगठन CII के कार्यक्रम में कहा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक भी प्रोजेक्ट समय पर डिलीवर नहीं हुआ है। एक भी प्रोजेक्ट टाइम लाइन दे देने के बाद भी एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। हमें इसके बारे में देखना होगा, हम क्यों ऐसे वादे कर रहे हैं जिन्हें पूरा हम नहीं कर सकते हैं, और आपको गोदी मीडिया ये सब बातों को कभी नहीं बताती है। आप देख रहे थे रवीश कुमार। नमस्कार।